हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और इंटीजर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। कल मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या कौन से कौन तक होती है। प्राकृतिक संख्या एक से प्लस इन्फिनिटिव तक होती है और पूर्ण संख्या 0 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वे होते हैं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक। कल मैंने ये चीज़ आपको 3 नंबर बताए थे। एक बताई थी प्राकृतिक संख्याएं, एक बताई थी पूर्ण संख्याएं, एक बताई थी मैंने आपको इंटीजर यानी पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या वे होती है जो 1 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक होती है और पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक होती है। और प्राकृतिक संख्या वो क्या कहते हैं, वो ये आपको बताया था। और इंटीजर के बारे में बताया था कि हमारे जो इंटीजर होते हैं वे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर, यानी रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। फिर पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, फिर पढ़ेंगे हम इन रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। पहले पढ़ेंगे हम रियल नंबर। मैं बताऊंगा अब आपको रियल नंबर के बारे में। हमारे रियल नंबर कौन से होते हैं हम पढ़ेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। भाई हमारे रियल नंबर जो होते हैं वे होते हैं जैसे कि ये मेरा एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब रियल नंबर वे होते हैं, बस हमारा जो वे रियल नंबर होते हैं बस हमारा माइनस का चिन्ह रूट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वे रियल नंबर नहीं होंगे। हमारे सभी जितने भी नंबर हैं वे रियल नंबर होते हैं, पर हमारा जो होता है वो रूट में संख्या हमारी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे यह लिखा है तो यह रियल नंबर नहीं है, जैसे ऐसे लिखा है तो रियल नंबर नहीं है, जैसे ऐसे लिखा है तो रियल नंबर नहीं है। मतलब रियल नंबर हमारे, ये हमारा एक रियल नंबर है। हमारा रियल नंबर दशमलव में भी हो सकता है। हमारा रियल नंबर जो है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हमारा रियल नंबर हो सकता है। बस हमारा रियल नंबर हमारा ऐसा नहीं आना चाहिए। सिर्फ वे संख्या जो रूट के अंदर माइनस में आती है वे रियल नंबर नहीं होती। कौन सी संख्या रियल नंबर नहीं होती? वे संख्या जो रूट में माइनस में आती है वे रियल नंबर नहीं होती। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वे संख्या नहीं होती जो रूट में माइनस में आती है। वरना सारी जितनी भी संख्या है, चाहे आप इस ऐसे ले लो, दशमलव में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, माइनस में ले लो, तो ये सारी रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। यानी मैं कहना चाहूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारी होती है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अगर हमारी संख्या रूट में माइनस में आती है तो वह हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं ये आता है तो ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। मैंने आपको बताया कि रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होते हैं, लेकिन हमारे रियल नंबर वे नहीं होते जो रूट के अंदर माइनस में आते हैं, वे रियल नंबर नहीं होते। रियल नंबर कौन से नहीं होते? रियल नंबर वे नहीं होते जो रूट में माइनस में आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रियल नंबर
जो हमारे होते हैं वे सारे रियल नंबर होते हैं, बस हमारा रूट में माइनस में नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस में नहीं आना चाहिए, वरना हमारे रियल नंबर नहीं होंगे। रियल नंबर होते हैं ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। इसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर हमारे सभी होते हैं, बस हमारा जो मान है वो रूट में माइनस में नहीं आना चाहिए, वरना वे हमारा रियल नंबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर होते हैं, बस वे हमारे रूट में माइनस में नहीं आने चाहिए, वरना वह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। चलो तो आगे देखते हैं आज का अगला टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं बताओ भाई, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर हमारे यानी परमेय संख्या, इसे हिंदी में रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या। क्या कहते हैं हिंदी में? परमेय संख्या। इसे हिंदी में रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या वे होती है जो हमारी p बटे q की फॉर्म की होती है, जो हमारी p बटे q की फॉर्म की होती है उन्हें कहते हैं हम परमेय संख्या। परमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? परमेय संख्या जो हमारी होती है, हमारी परमेय संख्या होती है p बटे q की फॉर्म की, और यहाँ हमारा q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कौन से होते हैं? परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे होते हैं जो p बटे q की फॉर्म के होते हैं। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे होते हैं जो p बटे q की फॉर्म में होते हैं, बस हमारा q नीचे का जो हर है वह कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन हमारा ऊपर का जो होता है अंश वह जीरो हो सकता है। परमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिखा जाता है। कौन सी होती है परमेय संख्या? जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिखा जाता है वे हमारी परमेय संख्या होती है। कौन सी होती है परमेय संख्या? परमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो नीचे का जो हमारा होता है वह कभी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ऊपर का जीरो हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, जितनी भी हमारी संख्याएं होती है वे हमारी सारी वास्तविक होती है, लेकिन सिर्फ जो अगर रूट में माइनस में कोई संख्या आती है तो वह काल्पनिक संख्या होती है, वह वास्तविक संख्या नहीं होती। हमारी वास्तविक संख्याएं रूट में माइनस को छोड़कर सारी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि परमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। परमेय संख्या कौन सी होती है यानी परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कौन से होते हैं? परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिखा जाता है, बस q नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन ऊपर का जीरो हो सकता है। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, ये हमारा एक परमेय संख्या है, ये भी हमारी एक परमेय संख्या है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो हमारी परमेय संख्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि परमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिखते हैं, बस हमारा नीचे का जो हमारा हर है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश में जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इन रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इन रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे इन रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इन रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या।
इन रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन सी होती है इन रेशनल अपरिमेय संख्या? इन रेशनल अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वे होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो परिमेय संख्या होती है उन्हें जो है हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपरिमेय संख्या है उन्हें हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो हमारी, मैं आपको एक बारी शुरू से रिवीजन करवा देता हूँ, जो हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है वे होते हैं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, लेकिन हमारी जो वास्तविक संख्या है वे नहीं होती जो रूट में माइनस में होती है। वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होती? वास्तविक संख्या वे नहीं होती जो रूट में माइनस में होती है। और रियल नंबर यानी परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वे होती है, इन रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर वे होते हैं जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होते हैं, बस रूट में माइनस में नहीं आना चाहिए वरना सारी वास्तविक संख्या होगी। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने आज आपको बताया कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर वे होते हैं, बस सारे होते हैं, बस हमारा जो रूट में माइनस में आता है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, अगर रूट में ऐसे माइनस में आता है तो हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं नहीं होगी, है काल्पनिक संख्याएं होगी। यह कौन सी संख्या होगी? यह होगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, अब मैं बता रहा हूँ आपको, रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने आज आपको तीन चीज बताई है, तीन नंबर बताया। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें सारी हमारी जितनी भी होती है वास्तविक संख्या होती है, लेकिन रूट में माइनस में नहीं आना चाहिए वरना वह काल्पनिक संख्याएं बन जाएगी। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।